और बुलेटिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि अब जो आप आटा खाएंगे उसमें सोया आटा भी शामिल होगा। मतलब ये कि अब आटा में 20% सोया आटा मिलाना जरूरी होगा। इसको लेकर के डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये खबर अमरीश पांडे ने ब्रेक की है। अमरीश, जरा डिटेल में बताइए कि ये पूरी खबर है क्या? संजय, पिछले दिन हमने देखा था कि सरकार ने किसी तरह का गेहूं और आटा एक्सपोर्ट करने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद उस प्रतिबंध में 25 नवंबर को एक हल्की सी राहत देते हुए ये कहा था कि अगर इंपोर्टेड गेहूं होता है उससे अगर हम आटा बनाते हैं तो वो आटा एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अब सरकार ने उसमें एक और संशोधन किया है और सरकार का अब ये मत है कि अगर उस इंपोर्टेड गेहूं के आटे में 20% से ज्यादा घरेलू प्रोक्योरमेंट वाला सोया आटा या फिर मेथी पाउडर या फिर दलिया, इस तरह की चीजें मिलाई जाएंगी, तभी आप उस आटे का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी खबर है हमारी घरेलू इंडस्ट्री के लिए, जो कि सोया से रिलेटेड है या फिर आटा से रिलेटेड है या फिर जो उसके बाय प्रोडक्ट बनाती है, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। और सरकार यही चाहती है कि ये सारा जो प्रोक्योरमेंट होगा वो डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड है, यानी कि घरेलू प्रोक्योरमेंट होगा। उससे क्या होगा कि हमारी जो एमएसएमई या सोया इंडस्ट्री है उसको एक बेनिफिट मिलेगा। और ये जो मल्टीग्रेन के नाम पर अभी तक एक कालाबाजारी जैसी चीजें हो रही थी, जहां पे सरकार को कुछ इनपुट ऐसे मिले थे जहां ये कहा जा रहा था कि इंपोर्टेड गेहूं में कुछ चीजें सिर्फ 1-2% की मिलावट, चाहे वो चना की हो या चाहे किसी और चीज की, ये करके उसको मल्टीग्रेन बोल के बाहर भेजा जा रहा है। सरकार उस पर भी एक लगाम लगाना चाहती है। तो कुल मिलाकर उन शर्तों में थोड़ी सी और टाइटनेस सरकार ने की है और ये कहा है कि 20% का आप मिश्रण करेंगे और वो मिश्रण इस तरह से होगा कि वो प्रोक्योरमेंट सारा कुछ घरेलू होगा और साथ साथ ये उस जब तक 20% के लेवल तक नहीं होगा तो बिना उसके आप उस एडवांस सर्टिफिकेट के आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जी मृत्युंजय। ओके, तो ये खबर है डिटेल में जो अमरीश ने आपको समझाया कि इसका मतलब होगा क्या, और जो पूरा आटा एक्सपोर्ट को लेकर पॉलिसी है उस पर डिटेल में अमरीश ने ये खबर हम तक पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस